नमस्कार दोस्तों, अगर आपने तत्काल की वेटिंग वाले टिकट को बुक किया है और वो चार्ट प्रिपेयर होने के बाद भी वेटिंग की कंडीशन में ही रह जाती है, तो इस कंडीशन में क्या आपको रेलवे रिफंड करेगा? अगर करेगा तो कितना पैसा आपको रिफंड करेगा और रिफंड कितने दिन में करेगा? रिफंड आएगा तो कितना चार्ज कट के रिफंड होगा? सारे डाउट इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। अब यहाँ पर आप अपने टिकट को दो तरह से बुक करा सकते हैं। पहली कंडीशन में आपने अपना टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक कराया है, फिर वो टिकट आपने IRCTC के रेल कनेक्ट एप्लीकेशन से बुक कराया हो या फिर किसी एजेंट से बुक कराया हो या फिर अदर ट्रेन टिकट बुकिंग एप्लीकेशन से आपने अपने टिकट को बुक कराया हो। और दूसरे कंडीशन में आपने अपने टिकट को रेलवे के काउंटर पर जाकर बुक कराया हो। तो दोनों के लिए कंडीशन यहाँ पर अलग अलग है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑनलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं आपने ऑनलाइन माध्यम से तत्काल की वेटिंग टिकट बुक की है और वो टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं होती है और आपका पूरा PNR पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट में रह जाता है। तो इस सिचुएशन में रेलवे आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है और आपका पैसा 3 से 4 वर्किंग डेज में आपके बैंक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर देता है। दोस्तों अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, फुल्ली वेट लिस्टेड। इस बात को आपको बहुत ही गहराई से समझना है। यानी आपने एक ही PNR पर 2 से 3 टिकट को बुक किया था तो सभी टिकट वेटिंग में होने चाहिए। अदरवाइज आपके PNR में 2 टिकट कंफर्म हो गए हैं या फिर एक टिकट वेटिंग रह गया है, तो इस कंडीशन में आपका वेटिंग वाला टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। उसके लिए आपको TDR फाइल करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आपका रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में। अब मान लेते हैं कि आपने अपना तत्काल वाला टिकट रेलवे के टिकट काउंटर से जाकर बुक कराया है और आपका वो टिकट चार्ट बनने के बाद भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा? तो आप रेलवे के टिकट काउंटर की तत्काल वेटिंग टिकट को ट्रेन के डिपार्चर टाइम के 30 मिनट पहले कैंसिल करा सकते हैं और अपना पैसा काउंटर से ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपका टिकट फुल्ली वेट लिस्टेड होना चाहिए, अदरवाइज कंफर्म तत्काल पर रेलवे रिफंड प्रोसेस नहीं करता है। अगर आपने अपना कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल कराया तो रेलवे आपको यहाँ पर कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम रिफंड के बारे में। और जब हम अपनी वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कराएंगे तो रेलवे हमसे चार्ज कितना लेने वाला है? अगर आपने टिकट रेलवे के काउंटर से खरीदी है तो फिर आपको रिफंड हैंड टू हैंड मिल जाता है। और अगर आपने स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया है तो आपसे 60 रुपए पर पैसेंजर के हिसाब से काट के आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपने AC क्लास का टिकट बुक किया है, फिर चाहे वो फर्स्ट AC का हो या फिर सेकेंड AC का हो या फिर थर्ड AC का हो या फिर थर्ड AC इकोनॉमी का हो, किसी भी AC क्लास का वेटिंग टिकट बुक किया है और अगर आप उसे कैंसिल कराते हैं तो आपसे 60 रुपए प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से काट के बाकी का बचा पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है। और यहीं पर अगर आपने अपने टिकट को ऑनलाइन माध्यम से बुक किया है तो आपसे बिल्कुल सेम चार्ज टिकट कैंसिलेशन पर आपसे यहाँ पर लगने वाले हैं। जो चार्ज रेलवे के काउंटर पर लगते हैं वही चार्ज ऑनलाइन माध्यम से भी आपसे लगने वाले हैं और आपका बचा हुआ पैसा आपके बैंक टू सोर्स अकाउंट में 3 से 4 वर्किंग डेज में रिफंड कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर टिकट ऑनलाइन माध्यम से बुक हुआ है तो इसलिए यहाँ पर 3 से 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। 3 से 4 वर्किंग डेज और कोई भी हॉलीडे वगैरह इसमें ऐड नहीं होगा। बैंक के जो भी वर्किंग डेज होंगे उनमें आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आपको रेलवे की तत्काल की वेटिंग टिकट को कैंसिल करने का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही अगर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।